नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं वन विभाग में और कल जो दोस्तों 8-9 हिरण को मारने का मामला था, उसमें आज बड़ी खबर आ रही है। आज वन विभाग में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और आज वार्ता होनी है। सीआई महोदय भी यहाँ आने वाले हैं, प्रशासन वाले हैं, तो देखते हैं। आना बड़ी जल्दी है और ये काम अपने को जल्दी है, मालूम अपने को करना है क्योंकि पशुओं की संख्या ज़्यादा है। तो फिर मैं बोले जी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बनाते हैं। मैंने जस्ट अपने 3 डॉक्टरों की टीम बनाई और कहा कि जी जाओ। उसके बाद जी मेरे पास फ़ोन आया कि जी आप शमशान भूमि की बजाय अपने जो क्षेत्रीय वन विभाग है वहाँ पे अपनी टीम को भेज दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमें पशु मिले। वो उसमें से 5 तो मादा थी जी और 3 मेल थे। ठीक है जी। उसका पोस्टमार्टम शुरू हुआ लगभग 9:15 बजे की बात है। 9:15 बजे यानी कि शुरू करा। 3 डॉक्टर थे यहाँ पे और अच्छी तरह से चीर फाड़ करके उनका जो भी वो था वो मैंने रिपोर्ट में, अभी जो थोड़े सा वक्त लगा वो इसी कारण से लगा क्योंकि वो एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है जी। तो वो सारी चीज़ अगर आप अलग अलग की चाहो तो मैं अलग अलग की बता दूं कि भाई इस तरह से उसके वो थे। सबके अपने पास फोटोग्राफ्स हैं, सारी चीज़ हैं कि भाई किस तरह से क्या था। तो मैं अपने विभाग की तरफ से जो कुछ हुआ वो बता सकता हूँ आपको। और अगर उसको इस तरह से करें कि भाई आप मुझसे पूछें मैं जवाब दूँ, वो कर लो। और अगर यूँ कहें कि भाई एक एक का आप बता दो तो मैं जैसा आप कहें वैसा कर दूँ। मैं अपने विभाग का पोस्टमार्टम से लेके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता सकते। हाँ जी, एक एक लें या ऐसे मोटा मोटी बात करूं मैं, जैसे आप कहें, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बताओ। हाँ, मोटी मोटी बता दे दे भाई। देखो जी, वैसे यानी कि हिरण थे 8 मरे, 5 फीमेल 3 मेल। ठीक है जी। उसके बाद जब अगर अपन एज की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे एज आती है, एज कितनी हुई, तो एक उसमें 4 महीने से लेके 6 साल तक के पशु थे जी। और अगर टाइम की बात करें कि भाई किस टाइम पे वो मरे थे, तो वो लगभग की बात हो सकती है। लगभग कि वो रात को 11 बजे से लेके और 2-3 बजे तक ये खेल उनका चला है। वो चीज़ हमें इसलिए पता चलती है जी कि पशु करड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, उसको रिगर मोर्टिस करके बोलते हैं। तो वो स्टार्ट हो चुका था मोस्टली पशुओं में, कुछ में नहीं भी था। ठीक है जी। फिर अपन आते हैं कि भाई उसकी उम्र कितनी थी और वो फीमेल था मेल था, कि वो सारी बातें अपन कर लिख भी दी। और वहाँ से आपको बता दूं कि भाई उसके बाद ये पॉइंट आता है। ठीक है जी। उसके बाद आता कि भाई जो अपना पशु था उसकी कंडीशन कैसी थी। बढ़िया कंडीशन में थे, उनका जो बॉडी कॉट था वो बढ़िया था, देखने में सही थे। उसके बाद आती है जी इंजरी की, कि भाई उसके शरीर पे क्या क्या इंजरीज थी। तो जी 2-3 पशु तो ऐसे थे जिसके ऊपर कोई इंजरी का निशान बाहर से देखा था। ठीक है, बाहर से देखा था, कोई इंजरी का निशान नहीं था। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया बीच में कि एक पशु काफी कुछ खा रखा था, यानी कि जैसे पीछे से कुत्ते खा लेते हैं तो उसको तरह से खा रखा था कम्प्लीटली। और एक का पीछे से, यानी कि 2 पशु डैमेज थे, तो जैसे पहला पशु हमें लिखा था कि उसकी फोटोग्राफ अपने पास कि जो जैसे किसी के पीछे निशान था, किसी के जैसे थाई रीजन है यहाँ पे निशान था। ठीक है जी। एक पशु के अपन सारे की बात करते हैं, एक के तो इस तरह के निशान थे लेफ्ट साइड पे, मोड से जो भी फोटो है।
कैसे जी? मरने से पहले बाद में भी खा सकता है खाया हुआ है या मरने के बाद खाया हुआ है? ये बता नहीं, पहले तो ये तो नहीं बता। हाँ, ये ठीक। पर वो खाया हुआ था, जैसे आपने देखा अपन डे टू डे लाइफ में अपन देखते हैं भाई मरने के बाद में खा तो सकता नाम है। भी अपन मरने के बाद में काटते हैं या दिन दिन वो अगर प्योर में है तो ना, देखो जी, जिस रीजन में वो था, जहाँ पे वो था, यूं तो था नहीं कि भाई वहाँ पे ओपन रीजन था, तो वो तो आप भी समझ सकते हैं अंदर ही था, ठीक है जी। और उसके बाद कितने पशु उसमें, कितने प्रेडेटर घुसे हैं, कितने कुत्ते घुसे हैं, नहीं घुसे हैं, वो तो देखो जी उनका मामला है, आप उसके कह नहीं सकते। और ना ही हम गए, ना ही हम वहाँ पे गए कि भाई हमने उस एरिया का देखा हो कि भाई वहाँ पे हमने तो यहाँ लाया, वन विभाग लाया हमने वहाँ, आपने तो यहाँ पोस्ट मारा, यहाँ पर, ठीक है जी। तो वो जो वुंड था किसी के नहीं था, जैसे किसी के यहाँ पे भी निशान थे, उनकी फोटो हैं और बाद में है। एक तो ये था फोटो तीनों पे, के बिल्कुल निशान नहीं थे क्या? हाँ 2-3 के तो बिल्कुल ही नहीं थे, कोई निशान बॉडी पे, कोई भी निशान बाहर से, ये अपन बाहर की बात कर रहे हैं, पहले बाहर की कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था अंदर क्या था वो जाने। हाँ हाँ वो जान, ठीक है जी। फिर आती है जी बाद में खोल के देखने वाली। हमने सब पशुओं को चीरा दे के अच्छे तरह से यहाँ पे खोला, उसकी वीडियो भी है और वो अपने पास फोटोग्राफ भी है कि भाई अपने खोल के देखा, ठीक है जी। तो खोल के देखने सबसे पहले स्किन उतारी जाती है जी, जैसे यहाँ से चीरा लगा के स्किन उतारी, तो उसके नीचे सब कट हेमरेज थे, यानी कि वो बॉडी के नीचे जैसे खून आ जाता है ना, उस तरह से था। तो इस तरह से थे मोस्टली पशुओं में, मान ले जैसे अगर अपन बात करें, वैसे तो लिखा हुआ है पर मोस्टली में जैसे खाल उतारे तो उसके नीचे निशान थे सब पे, उसको अपन हेमरेज, हमारी भाषा में उसको हेमरेज बोलते हैं। उसके बाद जी जैसे उसको मुंह से लेके और सारे धीरे धीरे सारे अंग जो भी खोले गए, कई जगह में तो ऐसा था कि कोई भी चीज़ अब नॉर्मल नहीं दिख रही थी। और जो इंटरनल ऑर्गन थे, जैसे अपन लंग्स मान लें, तो लंग्स में मान लें हेमरेज था। हेमरेज मीन्स जब भी किसी की मान ले इस तरह से डेथ होती है कि भाई भागने से, दौड़ने से, खाने से, डरने से, लाठी मारने से, इंजरी होने से, हाँ जी हाँ, पीटने से भी हो सकती है, बिल्कुल पीटने से भी हो सकती है, लाठी मारने से कुछ के, तो उसके सब का हेमरेज हो जाता है उस पशु के, तो वो था। उसके बाद जी मोस्टली ये जो चेंजेज हैं जी, ये थोड़ा सा फ्रजाइल एनिमल है, यानी कि थोड़ा सा डरपोक एनिमल है और एक बहुत बढ़िया और शानदार एनिमल है, इसलिए आप लोग भी इकट्ठा हुए हैं, यानी कि ठीक है, ये सब चीज़ थी वहाँ पे। तो उसका जो मोस्टली, वैसे तो देखो जी, अगर यूँ मानने के वो सारी उम्र यही खेल खेलते हैं कि उनके पीछे कोई पड़ता है और वो बचते हैं, उनका तो जीवन ही ये है कि उसको बचना है और उनको खेलना, ये खेल वो जानते हैं बाई बर्थ। जैसे आप बड़े होते हैं, आप सारी चीज़ जान जाते हैं, इसी तरह से वो भी लगाना सब कुछ वो जानते हैं, ठीक है जी। पर मोस्टली केसेस में जो हम पढ़ते हैं, देखे हैं, तो उसमें जो तो जिनका हर्ट होता है ना जी, वहाँ पे यानी कि शॉक लग जाता है उनको हर्ट में शॉक लग जाता है। शॉक का मतलब ये है कि एक बार के लिए उनका हर्ट खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, उसके कारण से उनका जब बॉडी में, शरीर में जब इधर उधर खून नहीं जा पाता, तो सभी केसेस में मोटा मोटी यही थे। अदरवाइज कोई और पशु अपन काटते हैं ना, तो उसका जो हर्ट होता है ना विष्णु जी, वो उसके अंदर क्लोटेड ब्लड हो जाता है इकट्ठा, यानी कि जमा हुआ खून हो जाता है। पर इस प्रकार के जो डर से और भय से मरते हैं ना, उनके अंदर वो खाली हो जाता है, यानी कि अंदर से पेल हो जाता है या उनकी दीवारें मोटी हो जाती, तो इन सब में ये वाली चीज़ थी। उसके बाद मान लें उनके पेट की बात करें तो खाना वाना खाया हुआ था उन्होंने, सब चीज़ थी। अच्छा, एक बीच में जैसे किसी ने ऐसे कहा भी था जी, हो सकता है किसी ने खिला दिया हो, तो वो इसलिए बिल्कुल नहीं था कि किसी भी पशु के मुंह में फ्रोथ नहीं था, जैसे झाग से आ जाते हैं, और पीछे मान ले जैसे गुदा में थोड़ा सा वो आ जाता है, ठीक है, नाकों में से कुछ आ जाता है, जिसमें भी कुछ जहर का होता है ना जिस सिम्टम, उसमें ये चीज़ होती है। तो फोटोग्राफ्स है, सब चीज़ है, किसी के फ्रोथ नहीं था, मुझे नहीं पता, आपने किसी ने देखा नहीं देखा, यानी कि नहीं था मान ले, ठीक है जी, उनके फ्रोथ वगैरह किसी के कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद मान ले उनकी इंटेस्टाइन वगैरह जब हमने खोली तो कोई ऐसी बदबू वाली बात नहीं थी कि भाई यूँ कह दें कि भाई कुछ पॉइजन दे दिया, हाँ। तो एक फ्रैक्चर भी नहीं था। अच्छा, दुख की बात यह है कि दुख मान लो या कुछ ही मान लो, तब बेचारा जीव नहीं रहा, उसमें से 3 प्रेग्नेंट भी थी मान लो, उसमें बच्चे भी थे, तो जीव की बेचारे की जो भी हो गया, जो भी शायद वो गलत भी हुआ, जो भी जैसे भी हुआ। तो फिर आ जाते हैं अपन उस पर कि भाई उनकी डेथ हुई कैसे। तो जी हमारा ओपिनियन तीनों आदमियों का ये है कि भाई उनकी डेथ कार्डियक जो अरेस्ट होता है, जो आप हार्ट अटैक बोल देते हैं सिंपल भाषा में,
कार्डियक शॉक बोल देते हैं, उनके कारण उनकी डेथ हुई। भाई वो दौड़े हैं, भागे हैं, नहीं भागे हैं, उनको डराया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, कि प्रेडेटर आ गए कि उनको क्या कर दिया, ये मान लें उनके कारण वो भागे हैं, रास्ता नहीं मिला या जो भी नहीं मिला उसके कारण उनके शॉक से उनकी डेथ हो गई। अच्छा, डेथ दो तीनों का रिगर मोर्टिस हुआ भी नहीं था, यानी कि यूँ है कि एक टाइम में तो हुई नहीं जी उनकी, धीरे धीरे किसी की जल्दी होगी, किसी की बाद में होगी, इस तरह से। तो हमारा ओपिनियन तो ये है। कुत्ता तो कुत्ते से मरता, या तो गड़ घोट के मारते हैं, हाँ जी, या और उसको चाहे पीछे से कितना ही फाड़ दो, हाँ, मरता तो नहीं, मरता नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ जी, मरा तो कार्डियक अरेस्ट से है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान ले कोई खा भी ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उसका हार्ट फेल हुआ है, हाँ जी, तो आप ये तो मान रहे हो भागने से तो हुआ है। हाँ, भागने से दो के निशान थे छाती में, खून जमा होता, हाँ, दीवारों पर या पेड़ों पर टक्कर मारी है ना, हाँ, दो के निशान थे खून के, हाँ, खून तो जमा था। भागे वो कैसे, हवा में भागे कि नीचे जमीन पर तो पैर ही नहीं है कहीं। जमीन पे भागे होंगे, जमीन भाई पे जमीन पर तो जो लोग गए हैं, जमीन पर पैर के निशान ही नहीं है। हाँ, जो सामान वहाँ था, हाँ, भाई जो होना चारे का पात्र था वो नहीं हिला, पानी का पात्र नहीं हिला, 8 जानवर 2 कुत्ते, 10 आदमी 50 बाई 50 में भागेंगे तो अस्त व्यस्त होगा ना, बिल्कुल होगा। वहाँ कुछ है ही नहीं, तो फिर भागे कैसे मरे? फिर आपकी रिपोर्ट पर ही संशय है। नहीं भाई भागने के वहाँ कोई निशान नहीं है, तो फिर उनको भागे कैसे मरे वो? नहीं एरिया तो था ना जिनके पास दौड़ने के लिए। एरिया तो था, पर एरिया के अंदर ही पैर तो लगते। पैर रहे मैं ये कह रहा हूँ भाई 100 बाई 100 फुट का एरिया है, उसके अंदर उनके खाने के पात्र पड़े, बाजरी वैसे ही पड़ी है, ठीक है, पानी का जो सकोरा था वो वैसे ही पड़ा है, तो वो उसको जैसे लकड़ियाँ पड़ी है वो वहीं पड़ी है, जहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है, कोई चेंज नहीं है। एक वहाँ से एक पत्ता नहीं हिला हुआ, तो कैसे हाथ पड़ गया उनका? फिर तो रिपोर्ट में संशय है आपकी। हाँ भाई मेरी बात सुनो, फिर तो आपकी रिपोर्ट में संशय है पहले नंबर में। संशय कैसे हुई जी? हाँ संशय तो भाई भागने की जगह ही नहीं है उनको, कोई निशान नहीं है भागने का। नहीं तो ये तो जी देखो, मैंने तो भागने की जगह देखी नहीं उनकी कि भाई अब दिखा लेते हैं आपको। नहीं अब वो तो होए हुए कितने भाई सामान तो वहीं पड़ा है, वो बाटी वहीं पड़ी है, पानी वाला वहीं पड़ा है, सब कुछ वहीं पड़ा है, लकड़ी सोटे वहीं पड़े हैं, लकड़ी सोटे वहीं पड़े हैं, कुत्ते के पैर के निशान नहीं है, हिरण के पैर के निशान नहीं है, कहाँ भाग लिए? हवा में उड़ गए। आपने पोस्टमार्टम किया, आपसे पहले जो जाने वाले हैं वो कौन है अधिकारी? वो भाई 100 की जगह है। अगर 10 जल्दी से मेरे को नहीं तो पीछे भाजे घंटे 2 घंटे में तो उसने कोशिश की है, कोशिश बिल्कुल कोशिश करिए। तो 1-2 घंटे भाई अगर घंटा, मैंने ऐसे कम से कम 50 केस देखे हैं, सही, तो घंटा 2 घंटा हिरण ऐसा है, चाहे कितना ही कमजोर है, मैंने भी देखे हैं जी, केस देखे हैं, मान चाहे कितना ही कमजोर है वो, हाँ, परंतु बचने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। और वहाँ बचने की कोशिश कहीं नहीं की हुई, देखो जी तो कैसे मर गए भागे? जो रिपोर्ट है हमने आपके पटल पे रख दी, उसके बाद जो आपको जहाँ पे भी कार्रवाई करनी है, आपके पास तो लाया गया उनको। हाँ जी, हमने यहाँ अधिकारी कौन थे, वहाँ इंक्वायरी करने वाले कौन थे? वो हम तो है ही यहाँ- नहीं यहाँ। हमारे स्टाफ ये कौन है लेने वाला अधिकारी? नहीं, एक तो यहाँ कौन था अधिकारी, पहले ये बताओ आप, भाई आपको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? वहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो सकता था, या तो यहाँ हॉस्पिटल है क्या? और फिर जल्दी करके बोला। ये डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब कहाँ से आए? यहाँ तो नहीं रहते ना, तो वो ये वहाँ भी जा सकते थे, वहाँ क्यों नहीं किया आपने पोस्टमार्टम? और जबकि वहाँ लोगों ने कहा भाई हम यहीं दफनाएंगे, हमारे पाड़े हुए हैं, तो फिर आपने यहाँ क्यों दफना बनाया? आपको क्या जल्दी थी? आपका किसका वेट था? वेटनरी हॉस्पिटल ने बात करी थी, पालू राम जी को पवन जी बात कर रहे थे, यही साहब भी। मैं कह रहा से साहब पालू राम जी कोई हो, मेरी बात का जवाब कौन देगा? भाई यहाँ लाने का प्रेशर किसने दिया आपको? वहाँ क्यों नहीं गया पोस्टमार्टम? जी अगर वाइल्ड लाइफ होता है तो वन विभाग ही लेके आता है और अपनी जमीन पे लाके मेरा बेटे रोई में क्राइड है और थाना में क्राइड है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ वाइल्ड लाइफ में होगा? नहीं तो कहाँ लिखा हुआ बताओ? हॉस्पिटल क्या खतर है? हाँ, यहाँ वहाँ से उठाते तो हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ कहाँ लाइसेंस है आपके पास? भाई आपसे वहाँ से उठाना तो हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, थाने में करो, राज्य थाने में करवाया हमने। भाई जब जनता जो चाहती है वो क्यों नहीं किया आपने? यहाँ लाने का क्या मकसद था आपका? क्यों लाए यहाँ? अरे इतनी अरे जल्दी क्यों जल्दी की? मेरे को बादरा गिर रहा था क्या? जल्दी क्या हुई फिर? भाई मानव की डेड बॉडी 4 दिन पड़ी रहती है, आपको क्या जल्दी थी?
और संडे को इमरजेंसी बुलाया, क्यों? की तो करे कौन पोस्टमार्टम है? हाँ भाई, आदमी मर जाता है। और आप आदमी के लिए हम खड़े रहते हैं रोड पर, 8-8 घंटे खड़े रहते हैं, आदमी का पोस्टमार्टम नहीं होता, आपने कर दिया 1 घंटे में। ये सर थे ही नहीं। क्या प्रेशर था आपका? ये नहीं तो अधिकारी जवाबदार नहीं की है। कौन था यहाँ, वो बात करे। हाँ पोस्टमार्टम तय करना है डॉक्टर अरे हम पोस्टमार्टम वाली बात नहीं कर रहे। रेंज का अधिकारी कौन था यहाँ लाने वाला, क्यों लाया यहाँ? जाने वाले तो साहब हमारे को तो बोला गया, लेकिन उनके स्टाफ के द्वारा जो है ना कौन जी बोले मैं मेरी गाड़ी दे देता हूँ, आप ले जाओ भाई, वहाँ लेके जाना था तो वहाँ ले जाओ। लेके क्यों जाना चाहते हो यहाँ पे? आपने मौके पर ही पोस्टमार्टम कराना था और पुलिस वहीं आती। जैन साहब ने बताया भाई वहाँ पहुँचो जाके, और उसके बाद वहाँ पालाराम जी हाँ। पालाराम जी बोले ओके ठीक है डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अरे कौन है? मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी क्या थी? आप इतनी जल्दबाजी करते हो क्या? मानव के प्रति नहीं करते, पोस्टमार्टम तो कराने की जल्दीबाजी कराना ही चाहिए। क्यों जल्दबाजी? नहीं डॉक्टर साहब ठहरियो, डॉक्टर साहब के है नहीं, डॉक्टर साहब का रिपोर्ट तो ले लिया थारे इतनी के काली गा जल्दी आओ डॉक्टर साहब जल्दी थारे के आदरा पे देखो मेरी बात सुनो, दाब के बिना नहीं, दाब के बिना संडे न कर्मचारी कोई को नहीं आवे। वेदांकरी जी ने आयो है, डॉक्टर ने कह दी तो घर बेटा 7 दिन में 1 दिन मिले। आज छुट्टी पे उनके वो एडमिट है हॉस्पिटल में। भाई आदमी मेरे पड़े रहनी, आदमी मेरे डगो 8 बजे ऊपर लावे खोनिया में रामचंद्र डॉक्टर थार की बुराई है। आपके कैसे आ गई है? और आपको क्या जल्दी थी? और क्या इतना आपका जल्दी करने का? हाँ नहीं ऐसे कमलेश जी थारे डीएफओ आयो मौके हमारा रोज ही बुलवा में मैं राज्य से 8 घंटा हुआ आया, विनोद जी डीएफओ आज ही आयो। नहीं जल्दी आ जाए डीएफओ साहब तो ही तवड़ा आ जाए नहीं थाना जल्दी आ जाए, थाना क्या मैं होते? साहब अंग है मिली जुलाई को मैं बता दूं सीधी गानी अंदर कुंटो लाके ढोबी के बावजूद ही जल्दबाजी करी है, बाबी तो थाने ध्यान देना चाहिए। बड़े साहब कागज में लिए डीएफओ साहब आर मौको दे क्योंकि भाई 8 डीएफओ आया क्या यहाँ? एसीएफ साहब आए थे यहाँ पे, कल आए थे। डीएफओ नहीं आया? डीएफओ आना चाहिए फिर तो डीएफओ को बुलाओ। अनु पूछियो पोस्टमार्टम करो बाद में आयो एसी साहब तो ये दफनाई दिया, फिर एसी साहब के दफनाई दिया। एक मिनट विनोद जी सुबह संडे का दिन था, हाँ 5 बजे की तो ये पोस्टमार्टम हो गए, दफना दिया 10 बजे नहीं हुआ, कितने बजे हुआ? 9 बजे यानी कि 9-10 बजे बताओ डॉक्टर साहब। 9-10 बजे स्टार्ट करा था और 11:30 साढ़े 12 तक हम मान लेकर हम खुद आ गए थे। मोटा मोटी टाइम में बता दें 11 यही लिखा हमने तो इसका टाइम ये टाइम कुछ भी लिखो। आप तो धारो पेन है, धारो कागज है, देखिए लिख दो। देखो जो लिखा है वही बात 12 बजे हम यहाँ 12 बजे तो लिखा भाई थारों के माध्यम से किसी चीज समझ में आई हमारी बात में आपका तो पॉइंट ही खत्म है ना ना करो भाई, संडे का दिन था और दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा की सुबह ये हादसा होता है और वो जो थे वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे या वहाँ मतलब जो हिरण थे छोटे बच्चे लेके आए थे और वहाँ छोटे बच्चों का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हिरण बहुत ही छोटे थे जब वहाँ लेके आए थे या वो घायल अवस्था में लेके आए थे, फिर उनको पाला गया और फिर उनका बॉडी वेट देख लो और उनकी उम्र देख लो उसके हिसाब से और उनकी केयर हुई है वहाँ। ठीक है, मैं दूसरा पॉइंट ये है जी वहाँ अगर कुत्ते जाते तो इतने टाइम क्यों नहीं गए? आज से तो रह नहीं रहे वहाँ, बहुत टाइम से रह रहे हैं। तीसरी बात ये कि वहाँ एक कुत्ता इतने हिरणों को नहीं मार सकता। ये कह रहे 2 कुत्ते नहीं, कौन कह रहा है जी 2 4 वहाँ कुत्तों की एंट्री का रास्ता बताओ आप कि किस रास्ते से कुत्ते एंट्री कर रहे हैं। जो है जिस एक दीवार के ऊपर कुत्ते के निशान दिखाए जा रहे हैं कि इस दीवार के ऊपर कुत्ते के ये निशान है, वो तो आदमी वैसे कर सकता है ही नहीं। 4 घंटे के बाद निशान नहीं है, कहीं निशान नहीं है कुत्ते के। आप सुनो बात, एक साइड कोई निशान झूठ बोला है। देखो जी झूठ ये झूठ बोल रहे हैं, मान लो कुछ भी होगा दीवार के ऊपर थोड़ा निशान है फोटो वो झूठ लेकिन वो निशान तो वैसे ही कुत्ता तो है अंदर है, पर दीवार से कूद के नहीं है। मैं ये गारंटेड बात है
कुत्ते दीवार से कूद कर नहीं आए, वो निशान ये गलत बना रहे हैं, वन विभाग बना रहा है। मेन बात तो अंदर कुंटो लग रहे हैं, तो ग्रुप है ये अंदर कुंटा लग रहे हैं भाई इन्होंने नहीं किया, आप वन विभाग ने ये काम किया है भाई, उस कांड को होने के बाद में उसको दबाने की काम सारा इन्होंने किया है, इन्होंने किया सब काम इन्होंने किया है बिल्कुल किया है भाई। मारने का काम, अध्यक्ष जी दोषी है, मैं तो एक बात मारने का काम किसी ने किया चाहे, बात एक जनो अरे मारने का काम किसी ने किया चाहे, एक जनो पर उसको दबाने का काम वन विभाग ने किया है। फिर तो बात खिंड दी बूब जी, क्यों किया वन विभाग ने? एक जनो आपने मुंह बात करे सारा बोला बोले भाई वन विभाग का काम ये था क्या उसको दबाना जल्दी, इतनी जल्दबाजी आप और काम में करते हो क्या? मेरे अपना भी जानकर ढाणी रोज मर गयो, रात को रेंजर ने मैंने डीए पर गाल काटी जी ने भी रहे हो, पहला तो क्या हमारा काम ही नहीं, पुलिस जाएगी एक है मैं तो सालों से मारा हूँ, वन विभाग कार्रवाई करता है, इतो ढीठ विभाग है वो, ये कार्रवाई करता है, मैं बहुत जल्दी करांगे। राज्य से ऋण प्रकरण हुआ, सीसीएफ का सीसीएफ है वो, सीसीएफ बीकानेर से बस में आया 8 घंटे से, वन विभाग 3 दिन से मेरे पास से लग गया था वो, वन विभाग आवे तो उसने कार्रवाई कराए, और क्या वैसे करते आप? ये मरने के बाद में तुरंत किया आपने, डील की रोड पे 3 दिन से फोन कर, मेरा नाम क्या करी? नहीं मैं पूछूं सर, विनोद नहीं है। विनोद जी मैं बताऊं साहब, हाँ। बात है क्या वन विभाग डॉक्टर साहब ने फोन करा या घायल हो जाए या बीमार हो जाए तो डॉक्टर साहब भाग गया हमारे, हाँ। आ बात कही है नहीं कि वन विभाग मैं भी जाऊँ, डॉक्टर तो है, तो डॉक्टर ने फोन करा, डॉक्टर तो आवे, मैं डॉक्टर रेस्क्यू सेंटर छोटा बट नोट छोटा जो भी है मैं कह रहा हूँ डॉक्टर आ रहे हैं, परंतु जब हिरण वहां मरे आपने पोस्टमार्टम सारे यहाँ करवाए आगे लाके रेंज में, देखिए तो यही है सब गई इसके नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ जो और कांड होते हैं वो यहाँ लाते हो क्या? एक इसमें बताऊं, इनका मैं पक्ष नहीं ले रहा, वैसे बताऊं इन दिनों में 2 और हिरण मरे थे, वो भी यहाँ पे लाके इन्होंने पोस्टमार्टम करवाया था ये। भाई मौके पर क्यों नहीं होता, वहाँ क्यों नहीं किया? हाँ ये और जब दफनाने का उस आदमी ने कहा भी हमने पाल के बड़ो किया है और मारा था दफना देते, क्यों दफना बड़ा? यहाँ लाने की क्या जरूरत है आपको? जब वो मालिक कह रहा है पिछले 10 दिनों भाई यहाँ दफनाओ, हमने पाल के बड़े हम समाधि बनाए, कुछ भी करे वो, आपने यहाँ की तो बात दफनाई, आपने उनको चादर दी नहीं दी, मैं तो नाइट ये तो दल देखो धर्मा रेट दिया है, कहीं चादर दी भी है, ऊपर से रेट दिया है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, चादर दी नहीं दी, नमक भी दिया हुआ है, चादर भी दी हुई है, आराम से ही दिया हुआ है। जो जवाब पेश कर दो इस पूरे प्रकरण के साथ था, उसको बुलाओ आप। भाई आपकी पोस्ट तो की कहानी देखो, आदमी मारो बात करना पहले दिन बुलाओ, कोई बार बात कर सकते हैं, जवाब देश के वो अधिकारी बैठो यहाँ, वो जवाब क्या होते हैं? बोलो रेंजर हूँ, रेंजर ड्यूटी क्या है आपकी? हनुमानगढ़ टीबी रेंजर, टीबी रेंजर हो तो हट से किंदा आया? कल आए थे, चार्ज है इनके पास में, डीएफओ की तरफ से मैं आया हूँ, कल भी मैं आया था, आज भी मैं आया। फोन करा वही कौन क्यों मैं तुम्हारे क्यों कट बिठाऊं? हमारा डीए फोन बुलाओ, बुलाओ। साहब थारो निवेदन हो है बिंग द्वारे एफआईआर लो ठहरो 1 मिनट बिंगो अंदर हूं कुंटो बंद कूर है, बात तो सारी जद निकली आ तो सारा ही जाना थे जानो। हाँ कमलेश जी अंदर हूं कुंटो तो बंद है मानो, ये सब चीजें तो हमने कागजों में ली है और जांच में रखी हुई है, हमने तो ये इनको नहीं मानो कहा जवाब कौन दिया भाई 5 दिन में बात निकल जाएगी भाई, अंदर वाला कुंटो सारी बात तो क्यों खुलनी है, बीते चाहे मेडिकल ना बोर्ड ना डीए फोन बुलाओ, थारो कोई बात कौन करा, कोई मत तो कट बिठाए। गौशाला काट दिया है, 100 मीटर उरली साइड में भी कैमरा है, माम गली के अंदर कैमरा भाई सारी बात तो बटू खुलनी थे, कैमरे ने जोड़ कैमरे आपने चेक नहीं किया? आप कह रहे हो कैमरे है ही नहीं? कैमरे नहीं है, कैमरे में दूर है, चलो भाई और देखो दूर है भूमि देखो और तो निष्कर्ष तो नहीं डीओ पर सारे बात करें, कुछ हिरण घबरा के मर जाते हैं, तो कोई जवाब थोड़े नहीं। यहाँ रेंजर पोस्टेड कौन है? रेंजर पोस्टेड है मक्खन जी शर्मा, मक्खन जी शर्मा वो है छुट्टी पे, मेरे पास में चार्ज है और मेरे पास में रायसी नगर जो डाबला में शिकार प्रचलन हुआ था ना उसकी जांच भी थी, तो मैं उसके अंदर गया हुआ था जिससे मुझे सूचना मिली। यार रेंजर खाली है, जी बात आई है? नहीं मेरे पास में चार्ज है, चार्ज तो खाली है, चार्ज कोई पता है? चार्ज तो खाली होता है, चार्ज का पत्ता थोड़ा, चार्ज तो मूल आप विभाग वहाँ करते हो काम, तो चार्ज का पत्ता तो खाली है, चार्ज तो कांड है बाद में चार्ज डाल दो पति में, हर कारण का जानकार है, ये तरह की बात करने कोई फायदा नहीं, चार्ज डाल दो पति आवे,
दर्द वाला को ड्यूटी थोड़ी दर्द वाले की। आप उस टाइम आए सर, जिस टाइम इनको दफना दिया गया था, ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, वो नहीं, सारा का सारा आपने आपकी अथॉरिटी या रेंजर है रेंज में, और रेंजर के क्या रेंजर में सारा काम कर दिया। इनके पास पावर, मेरे घरे कोई कांड है और मैं घर है उन्हें सारी कार्रवाई थोड़ा ही कर दिया। हाँ विकास जी है ये भैया रेंजर है ही नहीं और सारी कार्रवाई बिना रेंजर के हो गई। बाद में स्टाफ हो गई विकास कौन है? ये है वो विकास है कि तो के पावर असिस्टेंट उप का मतलब तो की वही उप तो चुप है, खत्म है उप का मामला। तो कोई है उपी, अरे उपी है, उप का मतलब उपी होता है असिस्टेंट है हिंदी में, उप का कोई घनी का नहीं है। हाँ तो वो फेल है की कौन, कोई पता नहीं है उप। हाँ भाई यार रेंजर क्यों नहीं था मौके पर, और जब कांड हो गया रेंजर उसके बाद आता है सारा काम 12 बजे। तो वो दफनाए क्यों गए रेंजर के भाई बगैर? 5 बजे यहाँ कौन था मौके पर भाई? फिर उनसे 5 बजे कौन था यहाँ जब सूचना आई? सूचना आई किसने? हाँ नाइट ड्यूटी मेरी थी साहब। तो आपने रेंजर को फोन किया? रेंजर साहब ने मेरे को फोन किया था। एक मिनट रेंजर साहब आप हो ना, आपको 5 बजे सूचना लग गई और आप कहाँ थे? मेरे पास में 7 बजे के आसपास में फोन आया अरे सारा बोलो ना, रुको आप। एक मिनट होते आपको 5 बजे सूचना नहीं हुई ना? ना बस ये बात को मैं जवाब मांगूंगा जो यहाँ था आपका फ्री हो आप। भाई आपने 5 बजे कांड होते ही 8 हिरण मर गए। 6:30 बजे मन तो 6:30 बजे। अरे 6:30 ही हो गया। तो उठी हूँ मैं रहूँगा। अरे तो जब आपको सूचना हुई तो आपने रेंजर को फोन किया क्या? अरे मैं ये कह रहा हूँ भाई आपने रेंजर को सूचना की क्या? जब इनके पास अरे बात जब इस घटना का पता लगा तो सीआई साहब के द्वारा फोन आया। अरे मैं ये कह रहा हूँ सीआई साहब ने फोन किया, ये क्या कर रहे थे? ड्यूटी इनकी नहीं है। वो पहले जो वहाँ के लोकल लोग थे ना उन्होंने सीआई साहब को फोन किया। तो सीआई साहब ने मुझे फोन किया कि यहाँ पे कितने बजे? ऐसे 6:30-7 बजे के आसपास की। और आप पहुंचे कितने बजे यहाँ? और फिर उसके बाद में मैंने तुरंत इनको फोन किया कि आप वहाँ पे हो, आप मौके पे जाओ। हो गया बात। हाँ। और उसके बाद आप कितने बजे आए? उसके बाद में मैं यहाँ पे आया लगभग 4 बजे के आसपास। 4 बजे जी। और कहाँ थे आप? मैं गंगानगर था। मैं बता रहा हूँ ना वो डाबला। अरे मैं ये कह रहा हूँ आप कहाँ थे काम एट द स्पॉट उस समय जब आपको सूचना गई? रायसेनगर था मैं। रायसेनगर कितने किलोमीटर था यहाँ से? रायसेनगर 250 किलोमीटर। कितने घंटे लगते हैं आने के? कम से कम 4 घंटे लगे। 4 घंटे लगते हैं तो 6 के 4 10 हो गए। 4 बजे कैसे आए आप? 4 बजे क्यों आए आप? आपको 9 बजे पहुंचना था तुरंत। 8 हिरण मरे हैं और आप मालिक को जवाब दे और आप 4 बजे आते हो। और आपके आने के बाद दफनाया जाता। और आपके इधर नहीं गए इन्होंने। भाई आप को 6 बजे सूचना हुई और आप 4 बजे पहुंचते हो और इतना बड़ा कांड है। हल्के में लिया आपने? नहीं स्टाफ इस टाइम कार्रवाई। अरे कौन स्टाफ है? मालिक आप हो यार। क्या स्टाफ? मालिक तो थे ही हो, रेंजर ही है। रेंजर आप हो मालिक रेंज के और आपको 6 बजे सूचना होती है 4 बजे आते हो। खाला जी को बड़ा समझ रहे थे। ड्यूटी कौन कर सको? आप ड्यूटी कर रहे। क्या ड्यूटी थी वहाँ पे भी? तो ड्यूटी वो ड्यूटी थी क्या इमरजेंसी की? इसी ड्यूटी कर रहे थे आप। वो 15 दिन पहले का कांड था उसकी जांच कर। क्या जांच है? 4 घंटा भाई यहाँ 8 हिरण मर गए और आपको 6 बजे सूचना होती है और आप 4 बजे आते हो। ये ड्यूटी है? चमड़ी बन रही है सारी ड्यूटी। ड्यूटी काम अभी में फिर करो ड्यूटी। ये ड्यूटी नहीं है, बहाने हैं ये। तनख्वाह ले थे फोकट में कौन करो? गौशाला नहीं है। नहीं तो भाई गौशाला चलाओ। टेरो विनोद जी थे अनकेस का भाई मैं पहुंचूं। मेरे आने से पहले नहीं करना काम। मेरे पे लाऊं पहले ना 8 इतनी जल्दी क्या थी? यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था। हाँ। अभी अगर आप नहीं आए तो आप इनको ये कहते भी लाना नहीं है। मैं आ रहा हूँ। कोई लाओगे नहीं आप जब तक नहीं आऊंगा। सीआई साहब को कांड है। सीआई साहब आते हैं उनको रोकते, मैं आ रहा हूँ। दूसरी बात सीआई साहब का कहीं भी नाम है क्या? एफआईआर में भी सीआई साहब गए ये किया, कोई कहीं नाम है क्या? दिखाओ आप। सीआई साहब के बकायदा इनकी रिपोर्ट है, उसमें है बकायदा है। बाद में तो ये तो डॉक्यूमेंट्री हुआ है।
अरे साहब के सूची साहब आपने तो ड्यूटी साहब करी, मैं ये साहब कह रहा हूँ आपने ड्यूटी की क्या? ये बात थोड़ी भाई काम तो मालिक सारा आप हो रहे हैं सारा इसके। काम इनका है। वो तो अलग विषय होगा, तो पुलिस को अलग विषय है, तो वो वो अलग बाद में पहले घरों काम है। कल 302 पहले आपने डीएफओ को फोन किया क्या? चले जाना 302 में आप। आ रहे हैं क्या? वो थोड़े विधानसभा के उसमें बिजी हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में। आज विधानसभा वन विभाग का कुछ चल रहा है। यार क्यों बिना मतलब बनना मारा क्या कि विधानसभा क्वेश्चन चल है? बैठे हैं विनोद जी के कोई बात नहीं। बैठे आप 4 बजे टाइम हो जाए। हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुश को नहीं दोबारा करवाओ, निकलवा हुआ ने और पोस्टमार्टम दोबारा होगा, दोबारा करवाओ, दोबारा होगा। बात नहीं रहे, बात होने लग रही, फिर हुआ नहीं बात आप करा ए पोस्टमार्टम है गया, तो आई जी कर मेरे डॉक्टर नाम दे लाके आ गए, ठीक है ना? पोस्टमार्टम करी कोई बात अड़वाई भी करा आगन के दोबारा मानी करी थे बिंग बताओ ए दर्ज करावागा अंदर कुंटो बंद हो बिंगो के करे दर्ज है नहीं। FIR CI साहब FIR 2 है, ए माने बोली बोल दिए एक केस मेरा इन धोड़ा में हेड़ा है भाई। देखो नहीं मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ भाई, FIR आपके पास है कि इन्होंने की है? इनकी है? नहीं हमने किया। FIR कराई आपने थाने में है? नहीं हमने आपने की तो आखिर की कोनी नहीं FIR थाने में कराओ। एक ही वन फैल है, एक ही वन जाने के डान है, कुर्ती पर उठा बनिया एक ही इलाज करी। हाँ थाने में कराओ खिलाफ आपा सही है। बस क्या करी आखने FIR जी ना यो डोल गयो बा खन दियो FIR बे खेसी आखने के इतकी कोनी। ये तो पुगे ए तो मैं पंजाब में टूटी जी पड़ती पे ठंगा एड़ा आज को कुर्ती पे मेरे ही कोनी कुर्तियो टी-शर्ट पेटा फिरे अंगा FIR है ए FIR कर ले जांच कर आप ही रखी कौन गाने जो कि मुद्दा की बात है भाई। एक तो बलवीर जी अपने को FIR करानी है थाने में कराओ। पहला मुद्दा तो ये है FIR थाने में कराएंगे, और दूसरे DFO भी बात करा अन चालदा करा हगड़ा नहीं जगह थे बने और पोस्टमार्टम करावा दोबारा बस यही है हमारे। अगला तो सस्पेंड की थी। डॉक्टर आपका काम बहुत सी हाँ डॉक्टर मैं ही बताऊँ आप बतावा वो करेगा। वो करेगा। अध्यक्ष जी एक तो मेरा निवेदन थे। हाँ अभी आराम हो बताओ आराम हो बोलो बोलो भाई आंग के खिलाफ आ लिखावांगा भाई ए मन मर्जी पूरे अंग से बिल्कुल अंग से रामदादा की जिंदगी बात 120 के मुर्गे बनाएंगे इनको। 120 बीघा में नूड़ी में कहेगी सरदार जी बात सच्चाई निकलती बहन भाई 120 प्रांति अभी इंजिया कहेगी चलो अभी नूर थी मुर्गे बनाए। एक मिनट अभी थे कमलेश जी थे रेंजर हो रहे आंगन चार्ज है और जे ऊपर नीचे ला दिया फिर धर्म के ऐसी हिरण ऊपर नीचे ला दिया थे तो खुद समाज में एक दूसरे ऊपर पाया तो पूरा मित्र डमान नहीं तो आपने जी के पर ठहरो सरी फिर बात के ऐसी जे ऊपर नीचे ला दिया फिर अजुमारी किंग है ऊपर ना तो कोई हो विषय कोई हो भाई कोई इतना नेतागिरी करनी समाज का आदमी आखिरी कूट पर बैठे और सारा ही लोग 36 जकी बिरादरी है जकी जीव के प्रति प्रेम रोड लग रहे हो रो रहे हैं कल के भाई गुरुजी है रोन ला रहे बेगा मैं 2 दिन रोटी कौन जमन ला रहे 2 दिन तो कोई एक लिए आपने कने भी ठेकेदारी को नहीं सारो समाज ही करे जदिया ए बच्चा हिरन हूं तो आपनो चाहे कोई जीव जंतु है तो कोई जीवा हूं सारा आपके साथ कोई दिक्कत नहीं सारा दे रखा है थे वो हाल करियो है कुत्ते ही चलो थारी सारी मान लिया कुत्ते ही मार दिया तो कम भी नहीं जे कोई मर गया तो मिट्टी तो नहीं बिगाड़ते मर तो गए वो और ऊपर से जेसीबी निकाली है मिट्टी देके तो इन्हें ढंग हो जाएगा चलो देखो है कौन उन्होंने कहा भाई थे हमारे अर्थ बनाना है एक बंदर मरा था उसकी समाधि बना रखी है गुरुजी ने। फोटो अच्छा मैं नहीं चलो भी कौन मैं थे तो खुद समाज का और सियाई साहब का भी मैं तो इन बात में मेरू तो देखी जो कौन तो बताओ जुम्मेवारी थन तो समाज ही पूछी थन ही पूछी थन क्यों कौन पूछा है भाई ऊपर नीचे आप आगे धनी हुई है
तो थे जवाब सारा कह दो वो समाज को मैं छत्तीस समाज की भाई आपने अरे ठहरो थे अरे थे यूं ना बात करो थे टिक जो तो भाई थे कोई थाने ही पूछ ले समाज के नाते ही भाई घर आदमी किंग 2-4 घनी एक्सीडेंट में मौत है जे तो क्या नाम इस तरह दफनावा के और जब ये आ गया क्या नाम है एसीएफ का थे चार्ज की बात करो तो खुद बिश्नोई है जाना है भाई कल के वो के विवेक के कोई एक बहुत तकड़ो आइडियोलॉजिकल है वो है विवेक बिंद्रा वो केड़ंगो है पहला तो माना बताओ मोटिवेशनल स्पीकर है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। सुनना पसंद करे नहीं बन काल आधा घंटा लेक्चर दियो विवेक है वो 6 हिरण मार दिया न्यालचंद 6 लाश को नहीं बट 7 लाश तो बिन कोई दुनिया सुने जब वो बता पण बिश्नोई समाज पर ही क्यों वो क्या ओजान पढ़ते तो ये तो बताइए 1913 में जाम्बो जी बता गया 300 साल ओजो मंडल का बन तो पूरी ग्रंथ की बताइए जगह ज्यों ज्यों जाम्बो जी को लिखड़ो है भाई ओजोन मंडल आज दरखत नहीं है तो बड़ी खतरनाक आ गए वैज्ञानिक तो खराब आया है कि वो तो 500 साल पहले ही बताया नहीं बिंग है तारो विवेक बिंद्रा बुंद्रा ये तो अपने ही है जी सिंह जी महाराज गंगा सिंह राजा बेछानी वापिस मुड़ गया चौधरी आ रहा बन गया नहीं तो वो दिन लाखों लोग देखे वो मोटिवेशन है पर कल कोई वीडियो आ रही है अरे ये जो समाज वाला आप लोकल बैठे बे आप बात करा 1978 में बोलती है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है और उससे पहले तो जाम्बो जी महाराज ने तो पहले बोल दिया था कि आप प्लांट लगाओ वो पर्यावरण के लिए सही है और 1978 के अंदर नहीं मैं इतनी लंबी को बात सारा ही जाना है पर मैं विवेक वो बिंदरा कौन है मैं को तो काल कोई चालन ला रहे वो आदमी के आप तो ठाक वो बोल रहा है कि ये बात बताऊंगा धुआं निकल जाता है क्या ये बात बोल रहा है बहुत बड़ तो क्या दुनिया में पर्यावरण को तो बिश्नोई ने थे अजय एक लॉरेंस बिश्नोई सुनी है काल का वीडियो में साहब वो कहते एक ही नाम सुने है हेंगा चाहिए वालों पास हो देखोगे ये तो हर सुगोन देखे बत हुई देखे बत वो बहुत मोटो है अरे मैं हर सुन है वो तो आ गए लास्ट में गए ने थे प्रकृति ने बचानी है दुनिया में तो की बिश्नोई लेंगे चेयरमैन बना दो दुनिया और खोखली बात कर रहे थे तो आ करे हो ये फोन बुला लो आपने अभी अपना के मुद्दा है बैठे प्रशासन बैठे प्रशासन तो आवे सरिया ने की कांदो नहीं आप अभी के अपनी मांगे आगे बताई दो विनोद जी रिटर्न में ले लिया ठीक होने के यहाँ के मुद्दा पर अपने एक तो मुद्दा ये है पहला तो डीएफओ आवे अच्छा बात भी ऊपर आंख की कोई नहीं समानी अच्छा चलो छोड़ो बल्लानो भी बात कर डीएफओ आए पोस्टमार्टम दोबारा हो डॉक्टर में बतावा ठीक है कि तू बुलावना है एफआईआर थाने में हो विभाग के खिलाफ एक अगर तो ऊपर थली पाया तो पर जरूर के अब केस साबर करने ऊपर थली आगे ऊपर थली पाया के है मंदा है मैं राज्य सर कटाया ही कहानी यही राज्य सर कटाया बे जितना कागजा में गया 4 फालतू निकल गया गिनिया ही क्यों नहीं एक है मैं काम करा हिरणा और वन विभाग को लाशें ज्यादा निकल गई सीआई साहब अगर रिकॉर्ड लाशें ज्यादा निकल गई नीचे अरे क्या मेरे को काम करा चलो अभी हमारी ये बात हर समझ में था ये फोन कर दो दोबारा पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब दे दो एसडीएम सारी आ जी चिंता ना करे परमिशन अगली आई हां सूचना दे दो बने अरे कोनी अभी बात कर हम के लिखानी है बड़ा आगे तो इलाज करना है आगे तो डॉक्टर आप बैठ जाओ बैठ जाओ आप ले ले तुम ये तो पेशेंट है हाँ सर आपसे बात कर सकते हैं सर अभी वार्ता हुई है प्रशासन के साथ आपकी वार्ता में आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं क्या भाई साहब वार्ता तो किससे करें वार्ता का लेवल का आदमी नहीं आया यहाँ प्रशासन आया नहीं क्या करे तो आपकी क्या मांग है अभी हमारी मांग है यहाँ डीएफओ आए उससे बात करेंगे जब आएगा तब बात चालू होगी उससे पहले वार्ता होगी नहीं किससे करें बात है पैदा थोड़ी करा हिरण मर गए अच्छा घटना के बारे में बात करें सर तो बताया जा रहा है कि वहाँ कोई कह रहा है कुत्ते थे और कोई कह रहा है कुत्ते थे नहीं तो आपकी क्या आशंका है कुत्ते है वहाँ मौके पर अभी उनको अंदर रोक रखा है हम देख के आए अभी 2 कुत्ते हैं और उनकी हालत ये है कि बे हिरण खाने वाला लागे डोल के रोटी कान खाई जाए ट्रेन कौन खाई जाए तो इस घटना के पीछे क्या मानते हैं आप इसके पीछे जरूर कोई साजिश है
उन कुत्तों को ही अंदर घुसाया गया है। अंदर का कुंटा है और अंदर का दरवाजा अंदर से ही बंद है, कुंडा लगा हुआ है। कोई ऊपर से कुत्तों को डाला गया है, कुत्ते अपने आप नहीं चढ़े, ये फाइनल है। तो अब कल्याण भूमि की ये घटना है, हाँ। कल्याण भूमि का इंचार्ज भी होता है, वहाँ किसी की ड्यूटी भी होती है, क्या आपने वहाँ कोई वार्ता की है, उससे आप संतुष्ट है क्या? वो हम जाके आए हैं वहाँ कर्मचारी मिला है हमारे को, और उन्होंने कहा भी हम तो 7 साढ़े 7 बजे दाना और पानी डाल के ताला लगा देते हैं, और उसके बाद सुबह जब सफाई वाले आए तभी पता लगा। जबकि रिपोर्ट दिए ये लोग भी रिपोर्ट उठे कि तक संतुष्ट हो। मैं बिल्कुल संतुष्ट को नहीं। अरे एक जन बोले भाई उस रुपये में इन्होंने ये कहा है भाई बाघ के राट फैल होने से मरे हैं, भागने के वहाँ कोई निशान नहीं है। सर अभी आप बोल रहे थे, जो वार्ता हो रही थी कि हम विभाग के वन विभाग के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कराएंगे, और साथ में आप कह रहे हैं षड्यंत्र है, तो क्या जो षड्यंत्रकारी उनको छोड़ देंगे क्या? उनके खिलाफ तो होगी, पर ये तो 120B के मुलजम है। 120 समझते हो आप, सहयोग करता है ये 120B। आजकल धारा बदल गई मेरे ख्याल 1 तारीख से, परंतु पुरानी 120B है। 120B के मुलजम है वन विभाग। तो वो FIR दर्ज कब करवाई जाएगी? अभी कराएंगे, अभी कराएंगे। तो क्या बैठे रहेंगे जब तक DFO? बिल्कुल न बैठे रहेंगे, डीपो के कभी महीनों में आए तो महीनों बैठ रहा। आगे की फिर क्या योजना हो सकती है? आगे के जो हमारी मांगे पूरी नहीं तब तक यहाँ बैठे हैं। तो पोस्टमार्टम दोबारा करवाएंगे पोस्टमार्टम दोबारा FIR थाने में, वन विभाग वाले FIR नहीं मानेंगे हम, क्योंकि इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पक्ष में कार्रवाई थोड़ी करेंगे। सर एक वार्ता हमने और सुनी थी कि अगर वो गड्ढे में जहाँ दफनाया गया है हिरणों को, वो अगर एक के ऊपर एक या इस तरीके से वो मिले, तो क्या इसकी वो पैमाना है सर, किस प्रकार हिरण की मौत हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है? बताइए। हिरण की मतलब नहीं है, हिरण का मतलब नहीं है, बॉडी का अंतिम संस्कार है ना, वो सनातन है। कोई समाज हो चाहे, कोई बिश्नोई का मतलब नहीं है, कोई हिरण का मतलब नहीं है, कोई भैंस का मतलब नहीं है। जो भी मृत्यु प्राप्त करता है उसका अंतिम संस्कार करने का नियम है सबका एक ही है, भाई एक खड्डे में एक ही दफनाया जाएगा, ऊपर नीचे नहीं डाले जाते। इतने ट्रेजेडी हो रही है, कभी एक चिता पर 5-5 चर्चा चलते हैं क्या? बिल्कुल, वो तो मानवता नहीं है, वो ये तो मानवता, क्रूर मानवता है इनकी, मानवता का हनन किया इन्होंने। भाई मरने के बाद अपने जट्टू भाषा में कहते भी मिट्टी बिगाड़ दी, और मिट्टी बिगाड़ी है इन्होंने। भाई मर गया कोई बात नहीं, कैसे मर गया, परंतु उसका अंतिम संस्कार तो विधिवत करे ना। और उन्होंने कहा गौशाला वालों ने, शमशान वालों ने, भाई यहाँ लाओ हम यहाँ करेंगे, को नहीं दिया इन्होंने। सर आज समाज का नेतृत्व करते हैं और पूरे राजस्थान में आपने ऐसे अनेकों मामले देखे, ऐसा आपने बताया भी, तो राजस्थान स्तर पर कोई बड़ी इस प्रकार की गाइडलाइन बनाने का अधिकारियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ क्या कभी आपने कोई प्रयास किया है, बनाए? भाई साहब हर जो ऐसा मैटर होता है ना, हम भी सामाजिक प्राणी हैं, ऐसा मैटर होता है उसमें बात उठती है, और वो कहते हैं हम गाइडलाइन बना देंगे, बनाते कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। ये जब तक ये चलेगा तब तक चलेगा, बाद में वो ढाके 3 पात पर आ जाते हैं। चलो धन्यवाद सर। आप बलवीर जी क्या कहेंगे? बता दीजिए। आपका प्रथम दृष्टा बलवीर जी क्या कहता है, क्योंकि अंदर से गेट भी बंद बताया जा रहा है, 10-10 फुट ऊंची दीवारें हैं, प्रथम दृष्टा क्या है आपका? सभी 36 कौमें आज के दिन चाहती है, केवल बिश्नोई समाज ही नहीं, 36 बिरादरी जो इस देश में निवास करती है, वो चाहती है कि पर्यावरण का संरक्षण हो, जीवों का संरक्षण हो। लेकिन जो ये भादरा में एक साथ जो 8 हिरणों की जो मृत्यु हुई है, संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद है। और जो बातें सामने आई है उसमें वन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही रही। अभी आपके सामने ही जो इनको डॉक्टरों का जो ग्रुप था जिसने किया, उन्होंने कहा कि हमें फ़ोन किया कि आप जल्दी आओ, ऐसी जल्दी इनको क्या थी। और दूसरा सबसे जो गंभीर विषय है कि जो जिसके अंदर हिरण थे वो 4 दीवारी 10 फीट से ऊपर है, तो कुत्तों का इस तरह प्रवेश दीवार फांद कर करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें संदिग्ध जो कारण बनता है कि बाहर से जब लॉक कर दिया गया गेट, शाम को जो वहाँ के पर जो रास्ता देखते हैं कर्मचारी कि शाम को 7 बजे गेट बंद कर दिया, तो अंदर का गेट, अंदर का कुंटा क्यों लगा हुआ था, लॉक कैसे था अंदर? ये सबसे बड़ा कारण। जब तक इस बात का खुलासा नहीं होता तब तक ये स्थिति सारी
सामने Clear नहीं नहीं तो आप मानते हैं साजिश है? साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा कि इस वन विभाग की लापरवाही ये रही, हमारा गुस्सा इसलिए वन विभाग के प्रति कि इन्होंने इतनी जल्दी पोस्टमार्टम करा के, और आज हमने भी मौका देखा है कि 8-9 अगर हिरणों के पीछे 2 कुत्ते लगते हैं और 100 बाई 100 फीट की वो जगह, तो जो जगह उनको जो दाना डाला जाता है वो व्यवस्थित पड़ी है, जहाँ पानी पिलाने की व्यवस्था है, जो बट्ठल वगैरह है वो व्यवस्थित पड़े हैं, छोटी मोटी लकड़ियाँ पड़ी है जो पशुओं के या आदमियों के भागने से इधर उधर हो सकती है वो व्यवस्थित पड़ी है। तो 100 फीट की जगह में 9 हिरणों का इस तरह 2 कुत्तों द्वारा मारना और सभी चीजें व्यवस्थित पड़ी रहना, ये भी एक अपने आप में संदिग्ध अवस्था। तो वहाँ क्या बलवीर जी कोई मानव खोज मिले हैं? देखो अभी ये तो पुलिस जांच का, क्योंकि कल सुबह का विषय है तो हम तो आज पहुंचे हैं, लेकिन वो तो सारे सबूत पुलिस ही इकट्ठा कर सकती है। पुलिस जिस दिन ये सबूत इकट्ठा कर लेगी अंदर से कुंटा कैसे लगा, आप मकान से आए हो, आप मकान घर से आए हो, बाहर से लोग करके आ गए, अंदर कुंटा कैसे लग सकता है? बिल्कुल, जब तक ये स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक ये सामने सारी सीधी सी बात है, दीवार फांद कर कुछ लोग अंदर गए हैं तो भी कुंटा है, बिल्कुल यही है। और दूसरा जो इसमें वन विभाग की लापरवाही ये है कि हमारे लिए समाज की अगर बात करें तो हिरण देवतुल्य है, वो हमारे लिए पूजनीय है, और इन्होंने जिस तरह इनको दफनाया है, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि ये गड्ढा पीछे आप देख रहे हो तो इन्होंने ऊपर नीचे डाला है। इनकी सबसे बड़ी ये लापरवाही रही। यहाँ सामाजिक संस्था भी है, आपके धार्मिक गौशाला भी है, अनेक तरह के धार्मिक लोग हैं जो जीवों का और प्रकृति का संरक्षण करते हैं। केवल बिश्नोई समाज ही नहीं, और भी 35 समाज के लोग संरक्षण का काम करते हैं। उन लोगों को बुलाना चाहिए था। नज़दीक है कर्णपुरा, 5-4 गांव जहाँ बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं, 3 किलोमीटर दूर है, उनको बुलाते, विधिवत वो करवाते तो बात। लेकिन ये पूरी की पूरी जो परिस्थिति बनी है ये संदेह के घेरे में। इसलिए इस जांच का, क्योंकि आप ये इसी से अंदाजा लगा लो कि प्रशासन कितना गंभीर है वन विभाग का, कि 8 हिरण और 1 खरगोश बता रहे हैं। 9 की मृत्यु होने के बाद, इस तरह की घटना होने के बाद आज तक डीएफओ ने आके मौका नहीं देखा, एसीपी को भेज दिया, मौके पर रेंजर ही नहीं आया, मौके पर रेंजर नहीं आया, रेंजर से आने से पहले उनको हिरणों को दफना दिया गया। तो ये सारी गार्ड के भरोसे ही काम चल रहा है। तो ये सारी स्थिति से ऐसा लगता है कि ये सारा आनन फानन में वन विभाग की लापरवाही, डॉक्टर को जल्दी बुलाना, ये सब लापरवाही है। और इसमें बड़ी एक साजिश की बू आ रही है। तो निश्चित तौर पर अगर पुलिस ईमानदारी से इसको काम को देखेगी, ईमानदारी से अगर जांच करेगी तो दोषी लोग सामने आएंगे। भी वहाँ डॉग स्क्वाड लाए जाने की सूचना थी, छह हिसाब से कोई बात इस मामले में क्या? डॉग स्क्वाड जब ऑन द स्पॉट कोई चीज ही नहीं रही, 2 दिन बाद डॉग स्पॉट, तो अगर कोई वहाँ हिरणों के, अगर हिरणों की डेड बॉडी होती, कोई खोज कोई होता तो लोगों ने कोई मांग कर दी होगी, कोई समाज के आदमी ने या कोई किसी ने कर दी, तो इसका कोई मतलब नहीं था, डॉग स्क्वाड का कोई मतलब नहीं। बलवीर जी, आपको नहीं लगता कि अब ये मामला जिस प्रकार से आगे बढ़ चुका है और सबूत भी खुर्द बुर्द जैसे हो गए हैं, तो पुलिस की जांच कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं लगता? पुलिस की जांच से ही भाई जो अंदर से कुंडा कैसे बंद हुआ, मैं तो एक ही बात पर अभी अटका हूँ भाई, जब तक उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक कोई बात की हम निर्णय पर न तो पुलिस पहुंच पाती न हम पहुंच पाते। जिस दिन ये स्थिति स्पष्ट हो गई भाई अंदर से, क्योंकि उसके कोई जाली भी नहीं है, कई बार गेट के लोग कर देते हैं, जाली हो तो अंदर हाथ से भी कर लेते हैं, होती है ऐसी स्थिति कई शमशान भूमि के और के गेटों के होती है, लेकिन वो तो पूरा चादर से ढका हुआ है, अंदर से तो कोई बिना कोई दीवार बांध कर उसको लोग। जो निशान बताए जा रहे हैं वो ऐसा भी सुनने में है कि वहाँ पहले तार थे जो अपन दीवार के ऊपर तार लगाते हैं, उनके घिसने से भी वहाँ पे निशान होने की नहीं, कुत्तों के निशान ही नहीं है वहाँ, कुत्तों के निशान नहीं है, निश्चित तौर पर कुत्तों के निशान नहीं है, वो तो सारी दीवार पर ही है, सारी दीवार पर। इसका मतलब सारी रात ही कुत्ते पेड़ कटे थे, तार था वहाँ पे, कोई तार भी था, पेड़ कटे थे और रास्ता बनाया नहीं, रास्ता बनाया तो वो जो लकड़ काटे थे, तार हटाए थे, तो वो निशान है, और ये कुत्तों को निशान बता रहे हैं। ओम जी, आप तहसील अध्यक्ष है, आपको कब सूचना मिली, कब एक्टिव? मेरे को कल मिली थी, इंदर जी है हमारे यहाँ खरताना से, उन्होंने हमें फोन किया, और एक इंदर जी हमारे मेला कनपुरा से जी, इन्होंने फोन किया। हम किसी व्यस्त प्रोग्राम में, तो वहाँ जैसे उस लड़के को अब पैसे रिश्तेदार आए, उनको पैसे देने के बाद हम तुरंत यहाँ आए। यहाँ आके देखा तो हमने यहाँ ये गड्ढा खोद रखा था, उसके ऊपर गड्ढे के अंदर दाब के ऊपर जेसीबी वगैरह फेर रखी थी इन्होंने। जब इनसे पूछा गया तो हमने विधिवत तरीके से ऊपर उसके नमक डाला है, चादर दी है, मैंने अलग अलग इनका दाह संस्कार किया है, ऐसा बोला? हाँ, ऐसा बोला इन्होंने।
लेकिन जब स्थिति देख रहे हैं तो ये लगता नहीं है इन्होंने ऊपर थड़ी डाल के इनका अंतिम संस्कार किया तो है। लापरवाही की है। बिल्कुल आपने लापरवाही। अपने आला अधिकारियों को समाज के कब सूचना दी थी? कल ही कर दी थी साहब। इनका तो मेरे पास पहले ही फोन आ गया था, अनिल जी का, विनोद जी का और इनका बलवीर जी का भी, आपके वहाँ क्या मामला हो गया हमें अवगत कराओ। तो हमने कहा भी कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, जो ही आएगी हम बताएंगे। फिर इन्होंने सुबह के हम भी आ रहे हैं तो हम आपके सामने भी रिपोर्ट देखेंगे। जब तक इस मामले का कोई समाधान नहीं निकलता तब तक क्या आंदोलन जारी रखेंगे? जारी तो रखेंगे सर, हम क्या सभी रखेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। 36 बिरादरी का है, एकले विष्णु समाज का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी 36 बिरादरी मिलकर के हम रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये नहीं है विष्णु समाज का है, ये तो हाँ सभी जाति मिलकर इसका पूरा संघर्ष, इसकी सही जांच करवाएंगे, सही फैसला होना चाहिए। चलो बहुत बहुत। अगर सही जांच नहीं हुई तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग। भूख हड़ताल का आगे डिसीजन। पीले बंगाल से लक्का सरपंच साहब आए। अच्छा फौजी साहब बैठे हैं यहाँ, आप बड़े समाज से भी ये बादरा की आपकी काफ़ी ख्याति है यहाँ। फौजी साहब आपको कब सूचना मिली और आप क्या मानते हैं इस मामले को? सर मुझे सूचना 10 बजे मिली लगभग, और शायद मेरा कोई प्रेमी था, उसने बताया था मुझे कि ऐसे ऐसे करके 10 हिरणों को मार दिया। मेरे हाथ से ऐसे बताऊँ, मैं ईमानदारी से, मेरे हाथ में कुछ सामान था वो छूट गया था। मैं भागा वहाँ पे, सबसे पहले कल्याण भूमि में गया। मैं जाते ही वहाँ पे देखा तो वहाँ पे 2 कुत्ते घूम रहे थे, कोई हिरण नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मैं वहाँ पे खूब रोया जम के। मैं उसके बाद में यहाँ पे नर्सरी में आया, बाकी नर्सरी में आके देखा था तब मतलब कुछ हो रहा था यहाँ पे, लेकिन मैं अंदर नहीं आने दिया मेरे को, मैं वापस चला गया। उसके तुरंत बाद सबसे पहले शायद आप अनिल कौशिक को मैंने फ़ोन किया था, आपको मैंने फ़ोन किया था कि अनिल भाई साहब आप चेक करिए इस चीज़ को और उठाइए इस चीज़ को कि हमारे जो हिरण है वो मर गए, और कैसे मरे वो कैसे नहीं मरे, आप उस चीज़ को उठाइए। सर मैंने आपको सबसे पहले बताया होगा। उसके बाद में मीडिया में चर्चा आया था कि हिरण कैसे मरे हैं। आपको नहीं लगता सर कि हमारे घर से 8 या 9 बच्चे गए हमारे घर से, क्योंकि हमने उनको हाथों से दाना खिलाया है सर। वो क्या विष्णु समाज की अकेले की थोड़ी है, कोई इनका थोड़ी ठेका है वो कोई। अंदर से और बाहर से खूंटा लगा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। बिल्कुल बू आ रही है सर इसमें, और हमने उस चौकीदार से बात भी किया है, हमारे पास में उस चीज़ के लिए बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी है उस चीज़ की। चौकीदार खुद बोल रहा है कि वो कुंडा, मैंने उसको बार बार मैंने पूछा उसको कि कुंडा आधा लगा हुआ था या कुंडा पूरा लगा हुआ था, बोला पूरा कुंडा लगा हुआ था। वो खुलवाया किसने था, बोले सीआई साहब ने आके खुलवाया था, ऊपर से चढ़ के, और मैं उसको पेड़ी लगा के और उधर उतरा सीढ़ियों लगा के, और उसके बाद में मैंने कुंडे को पूरा खोला है। आपको नहीं लगता सर कुंडा अगर आधा लगा हो तो भी मान लेते कि चक्कर से लग गया होगा, आधा लग गया होगा, लेकिन वो पूरा कुंडा लगने का कारण सर आप खुद सोच रहे हो सर। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे क्या हो सकता है? सर मैं बोलता हूं कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जांच होनी चाहिए। जिसने भी ये कुकृत्य की है उसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जितनी भारत के अंदर कानून के अंदर है उतनी सजा उसको बंदे को मिलनी चाहिए सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। तो दोस्तों आपने देखा पूरा समाज, और मैं तो कहूँगा बिश्नोई समाज ही नहीं, पूरा 36 बिरादरी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और जैसा दोस्तों देखा जाए प्रथम दृष्टया तो कुत्ते के द्वारा हिरणों को मारने की बातें लगभग सामने आ रही थी, और जिस प्रकार से अभी वार्ता हुई और जैसा कि धरनार्थी बोल रहे हैं यहाँ डीएफओ की मौजूदगी ज़रूरी है, उसके बाद में ही वार्ता आगे बढ़ेगी। और थाने में सीधी एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही जा रही है। साजिश इसमें हो सकती है, पुलिस जांच का विषय है दोस्तों। हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत।